नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम CA पीयूष संत है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉस्ट शीट। आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम टीचिंग इन कॉस्टिंग फॉर AKCA। तो आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट शीट। अभी सर कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं, उसके बनाने का तरीका कैसा है, तो आज हम वो इन डिटेल में देखेंगे। जैसे दोस्तों आप अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाते हो, P&L बनाते हो, वैसे ही कॉस्टिंग में आप कॉस्ट शीट बनाते हो। अभी कॉस्ट शीट में कौन से आइटम्स आते हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा रहता है, उसका बाइफर्केशन कैसा रहता है, वो आज हम देखेंगे। अभी कॉस्ट शीट हम जो बनाते हैं उसका एक फॉर्मेट रहता है, वर्टिकल फॉर्मेट है बेसिकली, और ये ईजी है। पर बहुत स्टूडेंट जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते कि पर्टिकुलर आइटम कहाँ पे जाने वाला है और वो वहाँ पे ही क्यों जाने वाला है, वो उनको पता नहीं रहता है। तो आज हम इन डिटेल में देखेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है और कौन से टाइप के कॉस्ट रहते हैं। तो समझो अभी आपने को एक आधा प्रोडक्ट बनाने का है, समझो प्रोडक्ट का नाम है X, तो उसमें जितने खर्चे लगते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेलिंग, वो सब कहाँ पे आते हैं, कॉस्ट शीट में आते हैं। तो अभी समझो हम देखेंगे तो एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। समझो हम फॉर द टाइम बिंग एग्जांपल लेते कि हम मोबाइल बनाने वाले। तो अभी मोबाइल बनाने के टाइम हमारे पास कौन से कॉस्ट लगते हैं। एक तो लगता है मटेरियल, बराबर, उसका स्क्रीन आता है, उसका बैटरी, चार्जर, वो कौन से कॉस्ट रहते हैं, मटेरियल कॉस्ट, बराबर, मटेरियल। ओके, अभी मुझे एक बताओ कि समझो आप मोबाइल बनाने वाले हो, मोबाइल की फैक्ट्री में आप गए, बराबर, तो उसमें बेसिक कौन से कॉस्ट लगने वाले हैं। पहला तो हो गया मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल आपको लगने वाला है मोबाइल बनाने के लिए। उसके बाद आपको आएगा लेबर, क्योंकि वो असेंबली करना है तो उसके लिए क्या लगने वाला है, आपको लेबर लगने वाला है। तो एक हो गया मटेरियल, जो कुछ आपका रहेगा वो लेबर रहने वाला है। और उसके बाद जो कुछ आपके खर्चे रहते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू मोबाइल, वो आपको आने वाले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है मोबाइल से रिलेटेड वो क्या रह सकते हैं, डिज़ाइनिंग कॉस्ट रहता है, उसके कुछ अगर पेटेंट रहेंगे मोबाइल बनाने के लिए, तो वो सब जो रहते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू मोबाइल, वो सब आपके आने वाले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो अभी तक हमने कौन से 3 आइटम्स देखे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ये तीनों आइटम आपको जो है वो बेसिक लगते हैं कौन सा भी गुड्स बनाने के लिए, बराबर। तो ये तीनों मिला के जो कॉस्ट बनती है उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, बराबर। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, M, L एंड E, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो अभी हम आगे देखते। समझो एक मशीन है जिसके ऊपर अपने गुड्स बनते, बराबर। तो अभी मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप ये कॉस्ट शीट पूरी याद कर सकते। कैसे याद कर सकते देखते। अभी तक तो हमने देखा प्राइम कॉस्ट के 3 आइटम्स। तो ये जो तीनों आइटम है वो कहाँ पे लगते हैं। समझो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अभी फैक्ट्री में कभी जाते रहेंगे या कभी गए होंगे, तो आपको पता है कि फैक्ट्री के बाउंड्री के अंदर जो रहता है प्रोडक्शन होता है। तो मेन जो प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में, बराबर, तो वो कहाँ पे होता है, मशीनिंग जहाँ पे रहता है वहाँ पे बेसिक उनका प्रोडक्शन रहता है। समझो अभी एक हम फॉर एग्जांपल लेते कि एक मशीन है, बराबर, मतलब ये प्रोडक्शन हाउस जो रहता है प्लांट का, वहाँ पे ये सब रखा रहता है। तो जो प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड जो खर्चे आते हैं वो कहाँ पे आएंगे, प्राइम कॉस्ट में। अभी समझो इस मशीन में कुछ मटेरियल आप डालेंगे, कुछ लेबर वहाँ पे काम करेंगे, और ये मशीन से रिलेटेड कुछ डायरेक्टली एक्सपेंसेस रहेंगे, तो वो सब आते हैं प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो आपको आएंगे प्राइम कॉस्ट में, बराबर। ओके, तो ये अभी आपको ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अभी आप जो प्रोडक्शन हाउस है उससे बाहर आने के बाद आपको पता चलता है कि ये फैक्ट्री का एरिया है, बराबर। तो इसमें भी कुछ खर्चे लगने वाले आपको, या ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ MLE मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस बना के ही प्रोडक्ट बनता है, ऐसा थोड़ी है। आपको बाकी के भी खर्चे लगने वाले, जैसा रेंट हो गया, डिप्रिसिएशन कुछ रहता है तो वो हो गया, सुपरवाइज़र का सैलरी, यहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं उनके सैलरी रहते,
या कुछ ओवरहेड आपके रहते, तो वो सब कहाँ पे आता है, जो इस एरिया का जो खर्चा है पूरा, बराबर, तो वो आपको आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे, बराबर। एक लॉजिकल अगर आप सोचेंगे तो ये सब रहेंगे आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट हमने देख लिया एमएलए का, अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अभी इसमें जो जो एक्सपेंसेस आते हैं रिलेटेड टू फैक्ट्री, वो सब आपके आते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में। अच्छा, अभी फैक्ट्री कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो सर इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है फैक्ट्री कॉस्ट में। पहले हम कहाँ पे थे, प्रोडक्शन हाउस में। प्रोडक्शन हाउस का खर्चा प्लस जो आपको फैक्ट्री में लगने वाला है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो दोनों का टोटल जो आता है वो आपका रहता है फैक्ट्री कॉस्ट, बराबर। अच्छा, अभी फैक्ट्री जो थे, अभी आप फैक्ट्री में थे, अभी एक फैक्ट्री के बाहर हम आएंगे, बराबर। अभी हम प्रोडक्शन हाउस में थे, उसके बाद हम फैक्ट्री जो उसका एक इंटरनल एरिया है वहाँ पे थे। अभी फैक्ट्री के बाहर आने के बाद हमको दिखाई दे पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, बराबर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से क्या क्या खर्चे रहेंगे, वहाँ का प्रिंटिंग कॉस्ट, वहाँ के अगर कुछ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेगा उनके खर्चे, कुछ डिप्रिसिएशन रहेगा जो फर्नीचर हमने ऑफिस में रखा है, बराबर, तो उसका डिप्रिसिएशन का कुछ खर्चा रहेगा, तो वो कहाँ पे आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस में आएगा, बराबर। तो जो ऑफिस से रिलेटेड जो जो खर्चे हैं आपके, वो कहाँ पे आएंगे, आपके ऑफिस एक्सपेंसेस में, बराबर। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, प्राइम कॉस्ट, ओके कूल। उसके बाद हमने देखा फैक्ट्री एक्सपेंसेस उसमें ऐड किए, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपका आया फैक्ट्री कॉस्ट, बराबर। फैक्ट्री से बाहर आने के बाद हमको दिखाई दे पड़ा ऑफिस, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस के जो जो खर्चे हैं, मतलब आपका स्टाफ का सैलरी, प्रिंटिंग, कुछ ऑफिस का रेंट रहेगा, उसका लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी कुछ रहेगा, मतलब जो कॉस्ट ऑफिस से रिलेटेड करता है वो आपका आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में, बराबर। तो फैक्ट्री कॉस्ट में समझो दोस्तों, हमने ये ऑफिस के खर्चे ऐड किए, तो हमारा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर। मतलब पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो जो खर्चा लगा है, बराबर, उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड प्राइम कॉस्ट एज वेल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट, ओके। तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके। तो आप अभी पूछेंगे सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो फैक्ट्री गेट के जो अंदर है उधर तक का जो खर्चा है वो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। पर ऐसा भी होता है दोस्तों कि फैक्ट्री गेट के बाहर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स कमीशन रहता है, कुछ वारंटी रहता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड करता है कि आपको नहीं, तो वो खर्चे कहाँ पे जाएंगे, वो खर्चे जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, बराबर। तो अगर हम देखेंगे इसका सीक्वेंस, प्राइम कॉस्ट पहले देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद देखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हमने फैक्ट्री के जो बाहर एक्सपेंसेस है, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो आपका आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, बराबर। हाँ, तो ये समझो अभी अपना गोडाउन है, तो गोडाउन के जो खर्चे हैं वो आपको कहाँ पे आने वाले हैं बताइए, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, बराबर। गोडाउन का कुछ रेंट रहेगा, गोडाउन में जो स्टाफ काम कर रहा है, कुछ वारंटी एक्सपेंसेस, गारंटी एक्सपेंसेस आपके कुछ रहेंगे, तो वो पूरे आपके जो रहेंगे वो गोडाउन के जो एक्सपेंसेस है या गोडाउन से रिलेटेड कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स कमीशन है, सेलिंग का कुछ एजेंट का कमीशन वगैरह रहता है, जो जो आपके सेलिंग से रिलेटेड जो जो खर्चे हैं आफ्टर प्रोडक्शन वो आपके आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, बराबर। और उसके बाद आपका क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बराबर। तो अभी समझो हम देखते हैं कि कॉस्ट शीट में उसका कैसा बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो अभी देखिए ये आपको एक एग्जाम्पल है, बराबर। तो अभी समझो हमने ये वर्टिकल एक फॉर्मेट कॉस्ट शीट का है, बैलेंस शीट का कैसा रहता है, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड रहता है, पर कॉस्ट शीट का एक वर्टिकल फॉर्मेट है, बराबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पहले कौन सा कॉस्ट देखा आपने, प्राइम कॉस्ट, बराबर। अच्छा ओके, तो प्राइम कॉस्ट में हमने देखा डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल तो हमको पता है, लेबर पता है,
पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो आप प्रोडक्शन हाउस में समझो एक्सपेंसेस आपके डायरेक्टली हो रहे हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो वो आपको आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। समझो आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें आपने कुछ उसके, अगर आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग समझो कर रहे, कुछ डिज़ाइन के कॉस्ट रहेंगे, कुछ पेटेंट रहेंगे जो आपने खरीदे हैं, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू आपके मोबाइल रहेंगे, तो वो आपको आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। प्राइम कॉस्ट में देखो तीन ही आइटम है, एक मटेरियल, लेबर और उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ रहेंगे तो वो आपके आएंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो फैक्ट्री से रिलेटेड करते। समझो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी रहेंगे कि जो आपके ऑफिस से रिलेट करते, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो वो कहाँ पे आएंगे, ऑफिस के रिलेटेड, बराबर। मतलब वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होने वाले बाद में, बराबर। तो ये आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। उसके बाद मैंने आपको बोला फैक्ट्री एक्सपेंसेस रहते, तो क्या क्या आता है उसमें वो देखते, बराबर। तो वर्क्स ओवरहेड, बराबर, कुछ वर्क्स ओवरहेड रहेंगे। मटेरियल, अभी डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपको प्राइम में आने वाला है, बराबर। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ लगता है तो वो आपका आएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस में। वैसे ही इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग कुछ रहेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके कुछ रहेंगे, तो वो आपके कहाँ पे आने वाले हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में। एकदम लॉजिकल है। जो प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड खर्चा है वो प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन हाउस के बाहर आने के टाइम जो आपको दूसरा खर्चा दिखता है फैक्ट्री में, वो आपका आने वाला है फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, बराबर। ओके, इसमें प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन आने वाला है क्या दोस्तों, बिल्कुल आने वाला है, बराबर। फैक्ट्री का कुछ इंश्योरेंस है, कहाँ पे आने वाला है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, बराबर। ओके, तो ये आपका आ गया फैक्ट्री कॉस्ट विच इंक्लूड प्राइम कॉस्ट अल्सो, बराबर। अच्छा, तो अभी मैंने जैसा बोला आपको, अभी आप फैक्ट्री से बाहर आ गए तो आपको क्या दिख गया, एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है वो आपको दिख गया। तो उससे रिलेटेड जो जो खर्चे है वो आपको वहाँ पे आने वाले हैं। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल है, देखो ऑफिस लाइटिंग हो गया, ऑफिस स्टेशनरी, कुछ प्रिंटिंग स्टेशनरी है वो वहाँ पे आएगा, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस का जो डिप्रिसिएशन का है, ऑफिस का फर्नीचर का डिप्रिसिएशन वो आने वाला है वहाँ पे, लीगल चार्जेस, टेलीफोन एंड पोस्टेज, ऑफिस क्लीनिंग, वो सब आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस में, बराबर। तो ये आपका क्या आ गया, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बराबर। चलो अभी हमारे जो गुड्स है वो फैक्ट्री गेट के बाहर निकलने वाले हैं, बराबर। तो उसके बाद जो खर्चा होने वाला है वो क्या रहेगा, सेलिंग। तो क्या क्या खर्चा लगेगा सर, देखते। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओके। शोरूम रेंट कुछ रहेगा, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन का सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स ऑफिस रेंट आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ रहेगा, तो वो वहाँ पे आने वाला है, बराबर। कैरियज आउटवर्ड, जो आप माल फैक्ट्री गेट के बाहर या वहाँ से भी आगे कुछ आपके एजेंट से वहाँ तक माल अगर जा रहा है तो वो सब खर्चा आपका आने वाला है ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाला है, बराबर। ओके, तो ये आपका जो टोटल कॉस्ट हो गया उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके। तो अगर सिक्वेंशियली देखें, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझो अभी आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है 300 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 300 रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है, बराबर। तो आपको सेलिंग प्राइस जो है वो उससे कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे, ऑफ कोर्स सर ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एट द एंड कमाना ही है। तो आप उस हिसाब से आपको जितना रेशो चाहिए, जितना प्रॉफिट रेशो चाहिए इन रिस्पेक्ट टू सेल प्राइस, तो आप रख सकते। समझो आप डिसाइड कर लेते फैक्ट्री के मीटिंग में कि 10% आपको चाहिए प्रॉफिट, और अपना कॉस्टिंग आ रहा है 300 का, तो आप उसमें 30 रुपीज़ ऐड करेंगे और आपका सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 330। तो दिस इज़ अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट जो हमने देखा। अभी इसका जो लिंक है वो हमारे चैनल के नीचे भी रहेगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका एक प्रिंट अगर हो सकता है या मोबाइल में डाउनलोड कर सकते, क्योंकि यहाँ से आपको एट ग्लांस जो जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ कहाँ पे आने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा। और अगर आपने लॉजिकली जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि कौन सा खर्चा कहाँ पे लगने वाला है और उसका लॉजिक क्या है, अगर आपने वैसा बर्ड आई व्यू एक बार देख लिया तो आपको एट द एंड एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये खर्चा कहाँ पे जाने वाला है, बराबर।
तो कौन सा खर्चा किस एरिया में हो रहा है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो दोस्तों कॉस्ट शीट एक बार आपने अगर ये वीडियो देख लिया या एक दो सम आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आपको इसका मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ओके, और अगर आपको कुछ अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।